देखो चैप्टर सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 15C क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं द गिवन फिगर द गिवन डायग्राम शोज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है? एक ए पी क्यू बन रही है और एक ए बी सी बन रही है। तो दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल बन रही है आपके पास? एक बन रही है आपके पास ए क्यू पी। ठीक है, सॉल्यूशन ट्राइंगल ए क्यू पी। ठीक है, और आपके पास दूसरी ट्राइंगल बन रही है ए सी बी। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? द गिवन डायग्राम शोज टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ठीक है, अगर ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं विच आर सिमिलर, जो कि सिमिलर हैं, ये लिखा है। ओके, ये कंडीशन आई समझ में? क्या लिखा है? द गिवन डायग्राम शोज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल विच आर सिमिलर, तो मैंने सिमिलर लिख ली। ठीक है, अब आती है बात कि सर हमें कैसे लगेगा पता कि ए क्यू पी ए सी बी के सिमिलर है, या ए बी सी के सिमिलर है, या बी सी ए के सिमिलर है, या बी ए सी किस ट्रायंगल के सिमिलर है? कैसे नाम कैसे लिखें? ठीक है, पहली बात है आपके पास, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ए क्यू पी और ए सी बी में एंगल ए कॉमन है, तो यहाँ ए है तो यहाँ ए आएगा पहले। ये चीज समझ में आ गई? देखो ना, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो इस छोटे ट्रायंगल में एंगल ए, तो बड़े ट्रायंगल में भी एंगल ए इक्वल, पहले एंगल ए आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा एंगल क्यू, तो यहाँ क्या लिखूं? ठीक है, यहाँ क्या लिखूं मैं? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, पी क्यू एंड बी सी आर नॉट पैरेलल। पी क्यू एंड बी सी ये पैरेलल लाइंस नहीं है, पैरेलल लाइंस नहीं है। ओके, अब देखो मैं नाम कैसे लिखूंगा? ए लग गया पता, ए एंगल कौन है दोनों में? ए मैंने पहले लिखा, या मैंने क्यू लिख लिया अपनी मर्जी से, आप पी भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्यू लिखा है तो यहाँ क्या लिखूं? एंगल जो ए है वो तो ए के इक्वल है। एंगल क्यू जो है वो किस एंगल के इक्वल है? बड़े ट्रायंगल में। छोटे ट्रायंगल में एंगल क्यू ऐसे है फिगर। ठीक है, दिस इज क्यू ए पी, और मेरे पास है बड़ी ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल क्यू किसके? एंगल बी के इक्वल है कि एंगल सी के इक्वल है? ठीक है, जो एंगल क्यू है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल होगा, तो यहां मैं सी लिखूंगा। अब बात आती है एंगल सी के इक्वल क्यों होगा। ठीक है, देखो एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? देखो ये बी सी लाइन है, ये मेरे पास क्यू पी लाइन है, दिस इज क्यू पी लाइन एंड दिस इज योर बी सी लाइन, ऐसी लाइन है। तो मेरे पास देखो ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर मैं इसे प्रोड्यूस कर दूं ऐसे, और ये प्रोड्यूस कर दूं ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बन रहे हैं, बन रहे हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये और ये अगर इक्वल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन गए। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बी सी लाइन और क्यू पी लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तभी चीज पॉसिबल है। पर यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पी क्यू और बी सी आर नॉट पैरेलल। और पी क्यू और बी सी लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं है, इसका मतलब है ये एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते। तो क्यू बी के इक्वल नहीं होगा, तो क्यू किसके इक्वल होगा? सी के। सिमिलरली एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के इक्वल। आया समझ में? फिर सुन लो, ये एंगल क्यू और मैंने बी इक्वल नहीं लिखे, यहाँ पर मैंने यहाँ बी नहीं लिखा, सी लिखा। उसका रीजन क्या है? अगर मैं बी लिखता तो एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल हो जाते। ठीक है, और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बन सकते हैं, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। तो एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल नहीं हो सकता है,
तो एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, वो ही लिखा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर छोटे ट्रायंगल में एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो इसलिए एंगल ट्रायंगल ए क्यू पी और ट्रायंगल ए सी भी सिमिलर होंगी। देखो ये मैंने इसलिए लिखा, अगर नाम ढंग से लिखोगे हमें पता होगा कि एंगल कौन से इक्वल हैं, तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिख पाएंगे। अदरवाइज हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो नहीं लिख पाएंगे कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है हमारे पास, तो देखो एंगल ए के सामने क्या है, क्यू पी। एंगल ए के इक्वल, एंगल ए के सामने साइड क्या है, बी सी, विच इज इक्वल टू क्यू के सामने है साइड ए पी, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, सी के सामने है ए बी, विच इज इक्वल टू पी के सामने है ए क्यू, और जो एंगल पी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी, तो एंगल बी के सामने क्या है मेरे पास, ए सी। तो ये साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे, इस तरह से प्रोपोर्शन बनेगा। ये चीज समझ में आ गई, ओके ठीक है। अब देखो दिया क्या है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास दिया है कि ए पी और पी क्यू इक्वल है, ए पी और पी क्यू ये दो साइड्स इक्वल है, ओके ठीक है। और क्या दिया मेरे पास, बी सी इज 15, बी सी 15 दिया है, पी सी 4, ये पी सी 4 दिया है, बी सी 15 दिया है, ए क्यू 3 दिया है, क्यू बी 12 दिया है, ठीक है ओके। ये चीज समझ में आ गई। आपको निकालना है लेंथ ऑफ ए पी, आपको ए पी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब देखो ए पी की लेंथ अगर आपने निकालनी है तो ए पी कहाँ आ रहा है, ए पी ये आ रहा है, यानी कि ए सी साइड पर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ए पी निकल जाएगा, ये चीज समझ में आ गई, ए पी निकल जाएगा यहां से, ठीक है, और ए क्यू दिया हुआ है, ओके ठीक है। और देखो तो हम क्या करेंगे, अच्छा लिख लो जो जो हमें दिया है। हमें निकालना ए पी है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है ओके। और देखो ये 3 दिया, ये 12 दिया, तो ए बी कितना हो गया 15, तो ए बी की वैल्यू दी है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, ओके। तो क्या ए पी अपॉन, मैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख लूँ, ए क्यू अपॉन ए सी, मैं इन दोनों का यूज करूंगा। ए पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए पी की वैल्यू तो ए पी है, लेकिन ए बी की वैल्यू, ए बी कितना है, ए क्यू 3, क्यू बी 12, तो ए बी कितना हो गया 3 + 12 15, तो यहाँ मैं 15 लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू है मेरे पास 3, एंड ए सी की वैल्यू है ए पी प्लस पी सी, तो ए पी प्लस 4, तो यहाँ लिख लूँ मैं ए पी प्लस 4। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कौन सी जो मैंने बॉक्स में लिखी है, ए पी की जगह ए पी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की 3 + 12 15, ए क्यू की वैल्यू 3 दी है, और ए सी क्या आ जाएगा, ए पी प्लस पी सी यानी कि 4, ए पी प्लस 4, तो ये लिख लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, ए पी इंटू ए पी प्लस 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 3, तो ए पी स्क्र प्लस 4 ए पी इज इक्वल टू 45, यानी कि ए पी स्क्र प्लस 4 ए पी माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। चलो यहाँ मान लेट ए पी को मैंने एक्स मान लिया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, रिजेक्ट हो जाएगी,
क्योंकि एक्स क्या है, एपी, एपी क्या है, लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो एपी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 यूनिट्स। ये चीज आई समझ में। तो एपी की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, ये मैंने यहां पर लिख लिया, आया समझ में। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बोलते हैं कि सेकंड पार्ट में द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी। ए पी क्यू और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, मैं ये याद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इसे रफ नहीं किया। देखो क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बोलते हैं किसका रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू ए पी क्यू का रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। देखो ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों के एरिया का रेशो क्या होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। ठीक है, तो देखो क्या मैं लिख सकता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड छोटे ट्राइंगल की साइड जो ए क्यू है, ठीक है, या ये देखो छोटे ट्राइंगल, ठीक है, छोटे ट्राइंगल में एंगल क्यू के सामने है ए बी, तो ए पी का स्क्वायर डिवाइड बाय एंगल क्यू किसके इक्वल, एंगल सी, सी के सामने क्या है ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, when two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the ratio of the square of their sides। तो इस ट्राइंगल में एंगल क्यू के सामने ए पी और एंगल क्यू किसके इक्वल है, सी के, सी के सामने ए बी, तो ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैंने यही साइड क्यों ली, मैंने यही साइड इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास ए पी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ है, और ए बी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी है, कितनी है, ए बी की वैल्यू 3 + 12 15, तो 15 का स्क्वायर, तो देखो क्या आ जाएगा 5 × 5 अपॉन 15 × 15, 5 3 15, 5 3 15, कितना आ गया 1/9। रेशो पूछा था तो रेशो कितना आ गया 1/9। ठीक है, therefore the ratio of the areas of these two triangles is equal to 1/9 आ रहा है। ओके, देखो एक्सरसाइज 15C का 8th क्वेश्चन जो है बोलते इन द फिगर, ये क्या फिगर दिया है, ठीक है, गिवन बिलो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम आपके पास दी है, पी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच दैट बी पी रेशो पी सी, बी पी रेशो पी सी रेशो कितना दिया 1/2 दिया है, बी पी रेशो पी सी है, तो लिख लो जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है लिखते जाओ। बीपी रेशो पी सी इज इक्वल टू 1/2 दिया है। डीपी प्रोड्यूस्ड ए बी, डीपी प्रोड्यूस मीट ए बी, डीपी प्रोड्यूस मीट ए बी प्रोड्यूस एट क्यू, जी क्यू पर मिल रही है। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, सी पी क्यू, सी पी क्यू का है तो ज्वाइन कर दो। ठीक है, जो सी पी क्यू का एरिया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ सी डी पी, सी डी पी आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, देखो इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो ठीक है, ओके, देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाल लूं। ठीक है, दिया तो मेरे पास बी पी क्यू का भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये निकाल सकता हूं। मैं देखो क्या करूंगा यहां पर, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ किसका, सी डी पी का रेशो एरिया ऑफ क्यू बी पी के साथ। ठीक है, रेशो कब निकलेगा, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, जो कि हम कर लेंगे। ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगी तो हम रेशो लिख सकते हैं, ट्राइंगल का रेशो क्या हो जाएगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि क्या हो जाएगा सी पी स्क्वायर अपॉन बी पी का स्क्वायर, और सी पी कितना है मेरे पास 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। ठीक है,
अब मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे ये एरिया पता होना चाहिए और ये एरिया मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूबीपी निकालते हैं। तो देखो एक चीज यहां पर इन ट्राइंगल क्यूबीसी, क्यूबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें जो है, या फिर या लिखो ट्राइंगल क्यूपीबी एंड ट्राइंगल क्यूसीपी, ढंग से देखना, क्यूबीपी एंड क्यूसीपी ऐसे बन रही है ये, क्यू बी पी एंड सी, इसको ऐसे कर लो तो सीधा फिगर हो जाएगा। ढंग से देखो, ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, सेम है, ठीक है, हैविंग सेम वर्टेक्स क्यू, और जो इस ट्रायंगल का बेस है पीबी और जो इस ट्रायंगल का बेस है पीसी, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं बीसी पर, ठीक है, ठीक है, एंड बेस बीपी एंड पीसी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं यहां पर, स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, उनका वर्टेक्स सेम है और दोनों का जो बेस है बीपी एंड जो पीसी, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, तो दोनों के एरिया, दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया ऑफ क्यू पी बी का रेशो एरिया ऑफ क्यू सी बी किसके इक्वल होता है, उनके बेस के रेशो के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये हमने किया ना, ठीक है, ऐसे करो, इसको सी पी क्यू लिख लो, सी पी क्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर देखने में आसानी रहेगी, इसको मैं सी पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर सुन लो हमने क्या किया, टू ट्राइंगल्स क्यू बी पी एंड सी पी क्यू, ठीक है, हैविंग द सेम वर्टेक्स क्यू, ठीक है, एंड ऑन द सेम हैंड हैविंग द बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बी सी, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों का वर्टेक्स सेम है और दोनों का जो बेस है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है बीसी पर, ठीक है, तो दोनों के एरिया का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उनके बेस की लेंथ का रेशो होगा, और बीपी अपॉन पी सी आपको 1/2 दिया है, ये चीज समझ में आई, ठीक है, आ जाओ मैं इसे यहां रफ कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्यू पी बी अपॉन एरिया ऑफ सी पी क्यू, सी पी क्यू का कितना है 20 एंड विच इज इक्वल टू 1/2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी बी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके, इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, इसका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आ गई समझ में, ठीक है, अब ये हमने अगला काम करना है जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, तो देखो, ठीक है, ट्राइंगल सी डी पी इज सिमिलर टू, नाउ इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर करनी थी, तो सी डी पी जो है वो किसके सिमिलर है, बी क्यू पी, बी क्यू पी के सिमिलर है, ये प्रूफ आप करोगे, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस हैं और ए बी को प्रोड्यूस किया है, तो ए बी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कर लोगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो इनके एरिया का रेशो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू पी, ये जो है क्यू पी बी,
देखो क्यू पी बी और बी क्यू पी सेम ही है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, ठीक है। देखो ये एंगल के सामने साइड है सीपी, तो सीपी का स्क्वायर अपॉन बी क्यू पी में ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने क्या है मेरे पास बीपी, तो बीपी का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? फिर सुन लो, ठीक है, हमने ये चीज क्या की, ये सारा हमने किया, हमने इस ट्रायंगल के एरिया निकालना था, तो हमने ये क्यू पी भी निकाल लिया, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर दी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करने पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि इन दोनों के जो ट्रायंगल के एरिया का रेशो है वो किसके इक्वल होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। वो मैंने लिख लिया, मैंने ये लिया, बाकी साइड्स नहीं ली, क्योंकि यहां पर ये हमें गिवन था। तो नाउ दैट इंप्लाइज, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी पी निकालना है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी क्यू पी कितना है 10, विच इज इक्वल टू सी पी कितना है 2, 2 स्क्वायर अपॉन 1, ये आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो दैट एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो सी डी पी का एरिया कितना आ रहा है मेरे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो सी डी पी का क्या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ चुका है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। आ जाओ सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि आपने जो है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का, ये हमारे पास एरिया है, हमें इसका निकालना है, ठीक है। देखो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ठीक है, अगर मैं ये छोटी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल बी पी क्यू और बड़ी ट्रायंगल ए क्यू डी को सिमिलर कर दूं, ठीक है, तो दोनों के एरिया का रेशो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइडें आपके पास दी हुई है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल कौन सी, बी पी क्यू एंड ट्रायंगल ए क्यू डी, नंबर 1 एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q दोनों में, बी पी क्यू, मैंने क्या लिया बी पी क्यू लिया है, तो यहां आ जाएगा ए डी क्यू, यहां ए डी एंड क्यू कॉमन एंगल। नाउ नंबर 2 एंगल इसमें छोटे ट्रायंगल में क्यू बी पी इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल में एंगल क्यू ए डी, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है, क्योंकि ए डी लाइन और बी सी लाइन क्या है पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए डी और बी सी क्या होंगी पैरेलल लाइंस, इसलिए ये दोनों एंगल क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी क्यू बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इनके जो एरिया का रेशो होगा बी पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू, वो क्या होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब बात है इसकी वैल्यू कैसे निकालें। अब देखना हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो ट्रायंगल सी डी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी क्यू, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर की थी दोनों। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमने किया था ऑलरेडी सिमिलर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए,
अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। यानी कि जो बीपी अपॉन पीसी है, ठीक है, एंगल क्यू के सामने क्या आ जाएगा मेरे पास, बीपी, और डी के सामने सीपी, विच इज इक्वल टू एंगल सी के सामने क्या है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल बी के, खास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल बी के सामने मेरे पास पी क्यू, और एंगल बी सी के इक्वल, सी के सामने क्या मेरे पास, पी डी, ठीक है। अब बी पी रेशो पी सी कितना था, 1/2, तो ये पी क्यू अपॉन पी डी, ठीक है। तो ये मेरे पास पी क्यू अपॉन पी डी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर थी, हमने स्टार्टिंग में किया था इस पार्ट में, ये दो ट्राइंगल सिमिलर थी, तो वहां पे तो हमने एरिया लिया था। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया चीज। तो यहां से बी पी अपॉन बी सी मेरे पास 1/2 दिया था, तो पी क्यू अपॉन पी डी की वैल्यू क्या की, 1/2। तो यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन पी डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 1/4। इन दो ट्राइंगल का रेशियो कितना आ रहा है, 1/4, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आ जाओ आगे करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, तो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू, किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल। और बी पी क्यू का एरिया हमने निकाला था 10, तो 10 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू विच इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू कितना आ गया मेरे पास, 40। ये ठीक है। हम्म, कुछ गड़बड़ कर दी हमने यहां पर, जो गड़बड़ कर दी है ढंग से देखो, गड़बड़ कर दी ना यहाँ पर ही। बी पी क्यू, बी पी क्यू छोटे ट्राइंगल है, और ए डी क्यू बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है। तो मेरे पास आना था, ठीक है, छोटे ट्राइंगल यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू डी, पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू डी का स्क्वायर आना था। यहां तो हमारे पास गड़बड़ होगी, ये चीज समझ में आई, पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू डी स्क्वायर आना था, ठीक है, छोटे ट्राइंगल का, ठीक है, और ये बड़े ट्राइंगल का। अब मुझे ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। निकालने तो इसमें रफ कर रहा हूँ, ये गलत हो गया था। एक बार यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास क्या आया था, ट्राइंगल सी डी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी क्यू, और हमारे पास था बी पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी डी, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी डी था, ठीक है, क्यू पी अपॉन पी डी था, ठीक है। लेकिन हमें क्यू पी क्यू तो चाहिए, लेकिन हमें पी डी नहीं चाहिए, तो 1/2 इज इक्वल टू क्यू पी पी डी, पी डी क्या होगा, ये पी डी क्या होगा, डी क्यू माइनस पी क्यू, डी क्यू माइनस या क्यू पी, यही होगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, डी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल टू 2QP, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड डी क्यू इज इक्वल टू 3QP, ठीक है। एंड या इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखो, इसको क्यू डी भी लिख सकते हैं हम, डी क्यू को। तो मेरे पास क्या गया, पी क्यू अपॉन क्यू डी चाहिए, तो इसको यहाँ ले जाओ, 1/3 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू डी। तो पी क्यू अपॉन क्यू डी की वैल्यू क्या थी, 1/3, तो पी क्यू अपॉन क्यू डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/9, यानी कि यहाँ पर मैं 1/9 लिख सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। रेशो हमने गलत लिख दिया था, ठीक है, तो ये लिखते बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये दो ट्राइंगल सिमिलर थी,
ठीक है, तो वहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल था। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, हमें पी डी नहीं चाहिए था तो हमने उसको पी क्यू में चेंज कर लिया, क्यू पी में। वहां से मेरे पास ये रेशियो बन गया 1/3, यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, बी पी क्यू 10 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू इज इक्वल टू 1/9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ए डी क्यू, ए डी क्यू ये पूरा, लेकिन मुझे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया मेरे पास था ऑलरेडी, ये कितना था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाला हुआ सीडीपी का। ट्रेपीजियम के एरिया मिल जाए तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी डी, ए बी पी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। देखो ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का ए बी पी डी का एरिया क्या होगा, ए क्यू डी में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ट्रेपीजियम बचेगा, वही लिखा। अब देखो ए क्यू डी का एरिया कितना है 90, माइनस बी पी क्यू का कितना है 10, तो कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, यही पूछा ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी विच इज इक्वल टू कितना जाएगा 80 + 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, थोड़े से इसमें देखो क्वेश्चन लेंथी हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें आपके पास कई बार आप आगे निकल जाते हो तो पिछला भी यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में, जो भी इंफॉर्मेशन आपको बनती है वो सारी इंफॉर्मेशन लिखो, उसके बाद ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके, ठीक है।